मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया था, राइट। तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिफरेंट सेंटर्स पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन किए थे, राइट। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है AM1 कॉमा A/M1, AM2 कॉमा A/M2, AM3 कॉमा A/M3 एंड A upon M1, M2, M3, comma A, M1, M2, M3 are the coordinate of 4 points, so that there exists a point equidistant from these 4 points, right। तो हमको ये प्रूव करना है कि एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जो इन चारों से इक्विडिस्टेंट हो, राइट। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट है अल्फा बीटा। मान लिया कि वो पॉइंट है अल्फा बीटा, राइट। तो देखिए, तो ये जो है AM1 अपॉन A/M1 किस फॉर्म का है? तो ये इस फॉर्म का है, AM कॉमा A/M फॉर्म का है, सारा AM कॉमा A/M फॉर्म का है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इससे डिस्टेंस देखते हैं कि क्या आता है। तो AM माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस A/M माइनस बीटा होल स्क्वायर, सपोज ये डिस्टेंस R स्क्वायर के बराबर है, राइट। अब देखिए, ऐसा लिखने से हमें M में क्या मिला, 4 डिग्री इक्वेशन मिलेगा। तो हमको 4 रूट मिल जाएगा इस फॉर्म का, राइट। तो हम कर लेते हैं, इसको बाई क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, A स्क्वायर M स्क्वायर माइनस 2AM अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2A बीटा बाई M, राइट, इक्वल टू R स्क्वायर, राइट। तो देखिए, तो M में ये बाई क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये क्या बोला, A स्क्वायर M रेज टू द पावर 4 माइनस 2AM क्यूब, राइट, 2AM क्यूब अल्फा प्लस M स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर, राइट, प्लस बीटा स्क्वायर M स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 2A बीटा M इक्वल टू R स्क्वायर M स्क्वायर, यही मिला ना, राइट। अब देखिए, तो इसको लिखते हैं हम A स्क्वायर M रेज टू द पावर 4 माइनस 2A M क्यू अल्फा प्लस, राइट, M स्क्वायर के साथ क्या है, तो M स्क्वायर के साथ है अल्फा, राइट, अल्फा प्लस यहाँ अल्फा स्क्वायर है, राइट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, करेक्ट। M के साथ क्या है, तो माइनस 2A बीटा M, करेक्ट। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है आपके पास प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 0, यही है 4 डिग्री इक्वेशन, राइट। तो हम देख रहे हैं कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, राइट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। देखिए, तो अगर इसके 4 रूट हैं तो M1, M2, M3, M4 की वैल्यू क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है आपके पास दैट इज A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, मतलब 1 है, राइट। अब देखिए, तो अगर 4 रूट इस फॉर्म का है, AM1, AM2, AM3, A/M1, M2, M3, राइट, तो इन सब का प्रोडक्ट देखिए तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये चारों पॉइंट अल्फा बीटा से इक्विडिस्टेंस है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट, इक्विडिस्टेंट है ऐसा हम बोल सकते हैं, करेक्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर AB comma 1 upon AB, BC comma 1 upon BC and CA comma 1 upon CA, where ABC are the roots of the equation, this find the coordinate of its centroid। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई 3 कॉमा, राइट, 1 बाई AB प्लस 1 बाई BC प्लस 1 बाई CA डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, AB BC प्लस CA बाई 3, और इसको लिख सकते हैं ABC LCM है तो ऊपर क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई ABC, 3ABC, राइट। अब देखिए, तो ABC इसका रूट है, तो सम ऑफ द रूट A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है, 3, AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्या है, तो आपके पास 6, राइट, और ABC की वैल्यू क्या है, तो -1 है, राइट, रख देते हैं। तो पहला AB प्लस BC प्लस CA 6/3 मतलब 2, राइट, और ये वाला A प्लस B प्लस C क्या है, 3 अपॉन -3, राइट, तो दिस इज -1, ठीक है।
तो इसका सेंट्रॉइड क्या हो गया 2, -1। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 1, 1, 2, 3 एंड 4, 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, राइट। तो कहता है सपोज ABC एक ट्रायंगल है, राइट। तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो क्या है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट? सपोज दिस इज 1, 1, दिस इज 2, 3 और दिस इज 4, 1, राइट। तो आपको पूछता है कि सारे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो अगर हम C को मानते हैं दिस इज x1, y1, x1, y1, तो B को क्या लिख सकते हैं? तो इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है 1, राइट, 1, 1। तो सपोज B का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x2, y2, राइट। तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 1 है, राइट। तो कहने का मतलब x2 क्या है, डायरेक्ट लिखते हैं। तो x2 इज 2 माइनस x1। सिमिलरली y2 क्या है? y2 इज 2 माइनस y1, करेक्ट, ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए तो 2, 3 इन दोनों का मिड पॉइंट है, राइट, 2, 3 इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो ये क्या है? तो 4 माइनस x1, राइट, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या है? तो 6 माइनस y1, ठीक है। अब देखिए तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? 4, 1। तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा, राइट। तो पहला इक्वेशन क्या है? तो 4 माइनस x1 प्लस 2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4, करेक्ट। तो कहने का मतलब 6 माइनस x1 इक्वल टू 8, राइट। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? x1 की वैल्यू -2, राइट। 6 माइनस 2x1, 6 माइनस 2x1, तो x1 की वैल्यू आ गई आपके पास, x1 की वैल्यू इज -1, ठीक है। x1 की वैल्यू -1। सिमिलरली इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? 1, y कोऑर्डिनेट के लिए। तो लिखेंगे 6 माइनस y1 प्लस 2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, मतलब 8 माइनस 2y1 इक्वल टू 2। तो y1 की वैल्यू क्या है? 3, राइट। तो ये मिल गया -1, 3। अब देखिए तो b कोऑर्डिनेट क्या है? तो 2 माइनस x1, तो दिस इज 3, राइट। 2 माइनस x1, तो दिस इज 3, और 2 माइनस y1, तो 2 माइनस y1 में क्या आ जाएगा? y1 की वैल्यू 3 है तो -1। ये क्या है? तो 4 माइनस x1, तो दिस इज 5, राइट। और 6 माइनस y1, तो 6 माइनस y1 दिस इज 3, राइट। तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया सारे पॉइंट का, -1, 3, राइट, दूसरा 3, -1 और तीसरा 5, 3। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ PQR डिवाइड्स द साइड AB, BC एंड CA ऑफ अ ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली इन द सेम रेशियो, राइट। देखिए तो कहता है ऑफ ट्रायंगल ABC कर दीजिए, ABC रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इन द सेम रेशियो सो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR कोइंसाइड, राइट। तो एक ट्रायंगल है, देखिए तो ABC एक ट्रायंगल है। अब कहता है P किसको डिवाइड कर रहा है? तो AB को P, तो सपोज P है ये, राइट। उसके बाद BC को कौन? Q, और CA को कौन? R। रेशियो मान लेते हैं, रेशियो मान लेते हैं दिस इज λ:1 रेशियो, λ:1 रेशियो, राइट, ठीक है। तो देखिए तो ये λ:1 है, तो ये भी λ:1 होगा, राइट, और ये भी λ:1 होगा, ठीक है, राइट। तो अगर A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है और C का कोऑर्डिनेट x3, y3 है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 होगा, राइट। अब ये λ:1 रेशियो है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो λ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई λ+1,
राइट, कॉमा लेमडा बाई 2, सॉरी लेमडा बाई 1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1, राइट। q का क्या होगा, तो q इज लेमडा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1, राइट। और y कोऑर्डिनेट लेमडा बाई 2, राइट, प्लस y1 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1। और इसका r का क्या होगा, तो r का लेमडा x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1, राइट, ठीक है, कॉमा y कोऑर्डिनेट तो लेमडा बाई 3 प्लस y1 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1, यही मिलेगा, राइट। अब देखिए तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR क्या है, तो ये है आपके पास लेमडा x1 प्लस x2, राइट, प्लस लेमडा x2 प्लस x1 प्लस लेमडा x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू लेमडा प्लस 1, करेक्ट। अब देखिए तो लेमडा कॉमन है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आ रहा है, और x1 प्लस x2 प्लस x3 के साथ क्या है 1 है, तो लेमडा प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया PQR का, राइट। अब देखिए तो y कोऑर्डिनेट सिमिलरली तो लिखेंगे लेमडा बाई 1 प्लस y2 डिवाइडेड प्लस लेमडा y2 प्लस y1 प्लस लेमडा बाई 3 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू लेमडा प्लस 1। तो फिर से लेमडा कॉमन है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 है, राइट। और उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 के साथ 1 है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कॉमन तो लेमडा प्लस 1 मिलेगा, तो ये है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, क्लियरली ये प्रूव्ड हो गया, राइट। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर वेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का ले लिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आए आपके सामने तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे। तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे जो आपको कन्वीनियंट लगे, राइट। तो सपोज ABC कोई ट्रायंगल बनाया आपको, राइट, तो एक वर्टेक्स ओरिजिन ही ले लेते हैं ताकि आपको कन्वीनियंट रहे कैलकुलेशन पे, राइट, ठीक है। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, राइट। सपोज इसका कोऑर्डिनेट है A, B, ये है 0, 0 और ये है C, 0। दो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लेने का फायदा क्या हुआ कि एक तो ओरिजिन ले लिया है 0, 0, राइट, हमारे पास वेरिएबल 3 ही मिले हैं, राइट। अब देखिए तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कहता है, राइट, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और D है मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC, राइट। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या है हमारे पास, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A माइनस C होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही है ना। तो कहने का मतलब ये है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब ये है ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर, A स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर, राइट, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर, राइट, माइनस 2AC और प्लस C स्क्वायर, यही है, राइट, ठीक है। अब देखिए तो ये किसके बराबर प्रूफ करना है, तो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो देखिए तो D क्या मिलेगा, तो D है मिड पॉइंट इन दोनों का, तो D C/2, 0, राइट। तो देखिए तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या है हमारे पास, तो AD स्क्वायर क्या है, तो AD स्क्वायर इज A माइनस C/2 होल स्क्वायर, करेक्ट, और प्लस B स्क्वायर, राइट। और BD स्क्वायर क्या है, तो BD स्क्वायर इज C/2 होल स्क्वायर, करेक्ट, यही है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, तो दिस इज A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई 4, राइट, माइनस AC, ठीक है, और क्या है माइनस 2 इंटू A इंटू C/2, तो माइनस AC प्लस B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर बाई 4, राइट। तो ये है क्या,
तो ये है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए सी, राइट। अब देखिए तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए सी, राइट। तो इसका ट्वाइस ये वाला है ना, ट्वाइस, राइट। तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना सिर्फ इतना है, कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट मानना है, जिससे कैलकुलेशन आपका आसान हो, राइट। ठीक है, इस थ्योरम को याद भी रखिएगा, दिस इज कॉल्ड अपोलोनियस थ्योरम, राइट, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ द पॉइंट्स ए क्यू अपॉन ए माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन ए माइनस 1, बी क्यू अपॉन बी माइनस 1, बी स्क्वायर बाई 3 अपॉन बी माइनस 1 एंड सी क्यू अपॉन सी माइनस 1, कॉमा सी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन सी माइनस 1 आर कोलिनियर फॉर डिस्टिंक्ट ए बी सी, देन सो दैट ए बी सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोलिनियरिटी की बात करते हैं तो 3 पॉइंट कोलिनियर तभी होता है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू, राइट। लिखिएगा फर्स्ट मेथड, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, तो लिखेंगे ए क्यू अपॉन ए माइनस 1, ए स्क्वायर बाई 3 अपॉन ए माइनस 1 1, राइट। बी क्यू अपॉन बी माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन बी माइनस 1 1, और सी क्यू अपॉन सी माइनस 1, सी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन सी माइनस 1 1 इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, तो a माइनस 1 से या a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, राइट। 1 अपॉन a माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे 1 अपॉन b माइनस 1 कॉमन, 1 अपॉन c माइनस 1 कॉमन, तो क्या मिलेगा आपको, और सबको इधर भेज दिए तो 0 हो जाएगा, राइट। तो आपको a क्यू ए स्क्वायर माइनस 3, राइट, a माइनस 1, बी क्यू, राइट, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 3 बी माइनस 1, सी क्यू सी स्क्वायर माइनस 3 सी माइनस 1, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 मिलेगी, राइट। अब देखिए तो इसको हम 4 अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। क्या क्या होगा डिटर्मिनेंट, तो पहला ए क्यू ए स्क्वायर ए, करेक्ट, बी क्यू बी स्क्वायर बी, राइट, सी क्यू सी स्क्वायर सी, एक डिटर्मिनेंट ये हो गया। दूसरा डिटर्मिनेंट होगा प्लस, लिखते जाते हैं, ए क्यू, राइट, ए क्यू माइनस 3 ए, राइट, बी क्यू माइनस 3 बी, सी क्यू माइनस 3 सी, प्लस, राइट, प्लस। उसके बाद लिखिए, उसके बाद अगला डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो लिखेंगे ए क्यू ए स्क्वायर माइनस 1, राइट, बी क्यू बी स्क्वायर माइनस 1, सी क्यू सी स्क्वायर माइनस 1, राइट। और अगला डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो देखिए तो ए क्यू माइनस 3 माइनस 1, बी क्यू माइनस 3 माइनस 1, सी क्यू माइनस 3 माइनस 1, ये 4 अलग अलग डिटर्मिनेंट में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो दिस इक्वल टू 0 है। अब देखिए तो यहाँ माइनस 3 या 3 कॉमन लेंगे तो 2 रो बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 है, राइट। तो आपको बेसिकली इन 3 डिटर्मिनेंट के साथ सॉल्यूशन निकालना है, राइट। तो पहला डिटर्मिनेंट जरा देखिएगा क्या है, देखिए तो पहले में a कॉमन ले लीजिए, राइट, पहले में a कॉमन ले लीजिए, दूसरे में b कॉमन ले लीजिए, तीसरे में c कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो माइनस साइन आगे लगाना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ, राइट, लिखते जाते हैं ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, और उसके बाद लिखते हैं ए बी सी, करेक्ट, ये लिख दिया, प्लस देखिए तो इनमें -3 कॉमन है इसमें, तो -3 को बाहर निकाल दीजिए, राइट,
ठीक है, तो -3 बाहर, तो -3 बाहर ले लेते हैं। बचा क्या हमारे पास, देखिए देखिए तो इसको और इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो माइनस साइन, राइट, इसको इंटरचेंज कीजिए माइनस साइन, और फिर से ये यहां चला गया, राइट, और फिर से क्या करना है, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो फिर माइनस साइन, तो अगेन प्लस साइन के साथ आ जाएगा, राइट, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, ए क्यू 1a, बी क्यू 1b, सी क्यू 1c, ये वाला हो गया, राइट। अब देखिए तो तीसरा क्या है आपके पास, तो -1 कॉमन है, राइट, तो ये -1 बाहर, ठीक है, तो -1 बाहर ले लीजिए, तो -1 बाहर मिलेगा क्या, मिलेगा आपको ए क्यू a स्क्वायर 1, बी क्यू b स्क्वायर 1, सी क्यू c स्क्वायर 1, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो 0 हो गया, इक्वल्स 0, यही मिलेगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो देखिए तो सिंप्लीफाई करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, हमको तो बेसिकली 2 0 ही चाहिए ना, तो जो 2 0 ऐसे मिलेगा, इसमें a कॉमन ले लीजिए, इसमें b कॉमन ले लीजिए, राइट, a b c, यहाँ पे a क्यू b क्यू c क्यू है, राइट, ठीक है, तो a कॉमन, b कॉमन, c कॉमन, तो -abc क्या मिलेगा यहाँ पे, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए तो -3, राइट, -3। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये +3 हो जाएगा, +3, राइट, यहाँ पे 1a क्यू 1b क्यू a, राइट, और 1c क्यू c, करेक्ट, ये हो गया। और ये वाला देखिए तो, ये वाला -1 a क्यू a स्क्वायर 1, b क्यू b स्क्वायर 1, c क्यू c स्क्वायर 1, ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो R1 को, इसमें R1 को R1 माइनस R2 करते हैं, R1 को R1 माइनस R2, और R2 को R2 माइनस R3 कर दीजिए, राइट। यहाँ भी वही काम करेंगे, राइट, ये B है, यहाँ भी वही काम करेंगे, और तीसरे में भी वही काम करिए, राइट, तो आपको 2 0 मिल जाएगा, राइट। तो देखिए तो अगर यहाँ पे 0, R1 को R1 माइनस R2 करेंगे 0, यहाँ a माइनस b, यहाँ क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 0 a माइनस b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, a माइनस b कॉमन है, तो a माइनस b बाहर निकाल दीजिए, राइट। उसी तरह से इसको करेंगे, तो 0 b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो b माइनस सी कॉमन है, निकाल दिया, राइट। बचा क्या आपके पास, 0 1, राइट, 1, यहाँ पे a प्लस बी, करेक्ट, यहाँ पे 0 1 b प्लस सी, 1 c स्क्वायर, यही मिला, राइट। अब देखिए एक्सपेंड कर दीजिए, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा, तो b प्लस सी माइनस a प्लस बी, राइट, तो b प्लस सी माइनस a प्लस बी क्या मिलेगा आपको, b कैंसिल, c माइनस a, तो c माइनस a, राइट। तो इसकी वैल्यू, पहले वाले की वैल्यू मिली -abc, a माइनस b, b माइनस c, और मिला आपको c माइनस a, करेक्ट। अब दूसरा वाला भी वही काम करना है, देखिए तो दूसरा वाला +3 के साथ ये 0, राइट, और ये 0, ये a माइनस बी, ये a क्यू माइनस बी क्यू, कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है हमें a माइनस बी, तो लिखेंगे a माइनस बी कॉमन और b माइनस सी कॉमन, राइट। अब देखिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 0, यहाँ a क्यू माइनस बी क्यू है, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, और प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे 1, करेक्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, राइट, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1, राइट, और ये 1 सी क्यू सी, राइट। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए फिर से इसके अलोंग, तो देखिए तो क्या क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा आपके पास, तो आपके पास ये है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, तो इसको लिखिए
बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सी कॉमन तो बी प्लस सी, इसमें बी कॉमन तो ए प्लस बी, राइट। तो दोनों जगह से कुछ कॉमन मिल रहा है। एक मिनट, ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी सी, सॉरी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में कुछ कॉमन दिख रहा है, ए माइनस सी, यहां बी कॉमन लीजिएगा तो ए माइनस सी, राइट। तो ये हो गया प्लस 3 ए माइनस बी, बी माइनस सी, राइट, ए माइनस सी, ए माइनस सी कॉमन बचा के आपके पास यहां बी और यहां ए प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ गई, राइट। अब तीसरा वाला डिटर्मिनेंट देखिए तो फिर से वही कहानी करना है, तीसरा वाला। ठीक है, तो तीसरा वाला में देखिए, आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, राइट, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, राइट, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे क्या मिलेगा 0, और यहाँ पे बी क्यू माइनस सी क्यू, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा 0। तो देखिए तो कॉमन क्या क्या है, तो -1, राइट, -1। पहले में a माइनस बी कॉमन है तो a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, b माइनस सी कॉमन है तो b माइनस सी कॉमन ले लीजिए। बचा क्या यहाँ पे, तो a माइनस बी कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस बी और 0, करेक्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ b प्लस सी और 0, राइट। यहाँ पे क्या मिलेगा, सी क्यू सी स्क्वायर 1, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा -1 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, करेक्ट। अब एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास है दिस माइनस दिस, तो देखिए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी और माइनस ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या क्या मिलता है आपको, तो ये है आपके पास ए स्क्वायर बी प्लस, राइट, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू, और उसके बाद प्लस ए स्क्वायर सी, राइट, और प्लस ए बी सी, राइट, और प्लस बी स्क्वायर सी, माइनस साइन के साथ ए बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी, ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी क्यू माइनस बी स्क्वायर सी, राइट, माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, और क्या मिलेगा, और देखिए तो माइनस बी स्क्वायर सी और माइनस बी सी स्क्वायर, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए तो ए बी स्क्वायर कैंसिल, ए बी सी कैंसिल, राइट, उसके बाद बी क्यू कैंसिल, उसके बाद क्या है बी स्क्वायर सी कैंसिल, उसके बाद क्या है ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, राइट, और माइनस ए सी स्क्वायर, राइट। तो आपके पास ये 4 टर्म मिला। देखिए तो इन चारों में कुछ कॉमन है, देखिए तो ए सी, यहाँ पे ए सी कॉमन लीजिएगा तो दिस इज ए माइनस सी, और यहाँ b कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। तो कॉमन ले लीजिए तो क्या है ये वाला, तीसरा वाला, -1 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, राइट। कॉमन लिया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे कॉमन लिया तो ए सी, यहाँ पे ए माइनस सी और यहाँ पे बी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए माइनस सी कॉमन, करेक्ट। बचा क्या आपके पास यहां बचेगा a प्लस सी, राइट, a प्लस सी, और यहां पे क्या मिलेगा आपको ए सी, राइट। तो आपके पास मिला a प्लस सी, ठीक है। इन दोनों में एक बार कॉमन दिन लेके देख लेते हैं, इन दोनों में, राइट। तो ए सी इंटू ए माइनस सी और प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट।
तो b इंटू ए प्लस सी मिल रहा है, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ए माइनस ऑफ ए बी सी माइनस ऑफ ए बी सी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, दूसरे वाले की ये वैल्यू है, राइट। और तीसरे वाले की वैल्यू क्या है, तीसरे वाले की वैल्यू है आपके पास, तीसरे वाले की वैल्यू -1 इंटू दिस, -1 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ए बी माइनस बी सी, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी कॉमन है, और तीनों डिस्टिंक्ट हैं, राइट, तीनों डिस्टिंक्ट है, तो ये 0 नहीं होगा, तो उसको उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, देखिए तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे माइनस ए बी सी, राइट। दूसरे वाले में क्या मिलेगा आपको, तो दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में -3, राइट, यहाँ क्या है a माइनस सी, हमने कॉमन लिया है c माइनस ए, तो -3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। और तीसरे वाले में देखिए तो तीसरे वाले में फिर से ये कॉमन, राइट, तो मिलेगा प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 0, यही मिला फाइनल। अब देखिए तो हमको रिजल्ट क्या लाना है, रिजल्ट लाना है ए बी सी, राइट, माइनस ए बी, तो क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो सेम रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, राइट। तो इट इज़ क्वाइट हेक्टिक टू फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, राइट। अब चूंकि हमने बता दिया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करने से भी कोलिनियरिटी प्रूफ हो जाता है, इसलिए हमने इस मेथड का यूज किया, राइट। अब देखिए इसको आसानी से भी कर सकते हैं, वो सेकेंड मेथड हम बताते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है, तो हम किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन मान लेते हैं, राइट। तो लाइन की जनरल इक्वेशन Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 मान लेते हैं, राइट, ठीक है। जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जो होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, आगे चल के हम बताएंगे इसको, तो ये मान लिया हमने इक्वेशन उसी फॉर्म का, राइट। अब देखिए तो ये सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आप लिख सकते हैं L, राइट, L इंटू ए क्यू अपॉन ए माइनस 1 प्लस m इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन ए माइनस 1, राइट, और प्लस n इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, तो L इंटू बी क्यू अपॉन बी माइनस 1 प्लस m इंटू बी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन बी माइनस 1 और प्लस n इक्वल टू 0। सिमिलरली थर्ड वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, तो L इंटू सी क्यू प्लस m इंटू सी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन सी माइनस 1 और प्लस n इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब अगर हम एक इक्वेशन लें, राइट, एक इक्वेशन इस तरीके का लें, L इंटू जेड क्यू अपॉन जेड माइनस 1, राइट, प्लस m इंटू जेड स्क्वायर माइनस 3 अपॉन जेड माइनस 1, राइट, और प्लस n इक्वल टू 0, राइट। तो ये z में क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट आपको मिल जाएंगे क्या, ABC टाइप का, 3 रूट क्या मिल जाएगा, ABC टाइप का। तो हम एक क्यूबिक इक्वेशन बना लेते हैं जेड क्यू में, तो ये क्या है, LZ क्यू प्लस, राइट, MZ स्क्वायर, राइट, माइनस 3m, राइट, प्लस NZ माइनस n इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब LZ क्यू प्लस MZ स्क्वायर प्लस NZ, राइट, माइनस 3m माइनस n इक्वल टू 0। इसके 3 रूट हैं A, B एंड C, करेक्ट। तो सम ऑफ द रूट लिख लीजिए, तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी इज क्या होगा, माइनस m बाई एल, राइट। सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या होगा, तो n बाई एल, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो ए बी सी इक्वल टू होगा आपके पास 3m प्लस n डिवाइडेड बाई एल, राइट। अब क्या कहता है ए बी सी, तो ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो 3m प्लस n बाई एल,
माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या है, n बाई एल, राइट। और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, तो प्लस 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तो ये है माइनस एम बाई एल। देखिए तो ये है 3m बाई एल प्लस n बाई एल माइनस n बाई एल माइनस 3m बाई एल, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यही प्रूव करना था, राइट। तो अगर इस तरीके से भी सोच पाए आप क्वेश्चन को, तो ये भी करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट एस बी a स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, कंसीडर एनी क्वाड्रिलेटरल विच हैज वन वर्टेक्स ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर if a b c and d be the length of the sides of the quadrilateral, then prove that a square plus b square plus c square plus d square की मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4 है, राइट। तो क्या कहता है, पहले एक डायग्राम बना लीजिए। तो कहता है 1 यूनिट का स्क्वायर है, राइट। तो दिस इज 0,0, दिस इज 1,0, राइट, दिस इज 1,1 और दिस इज 0,1, एक स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है सपोज। अब कहता है कि कंसीडर एनी क्वाड्रिलेटरल विच हैज वन वर्टेक्स ऑन ईच साइड। तो सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका वर्टेक्स है पी इस साइड पे, क्यू मान लीजिए इस साइड पे, आर मान लीजिए इस साइड पे और एस मान लीजिए इस साइड पे। तो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। अब कहता है इफ ए बी सी डी बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो इसका लेंथ मान लीजिए ए है, इसका लेंथ मान लीजिए बी है, इसका लेंथ सी, इसका लेंथ डी है, करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं इसको। देखिए तो ये P है, P वर्टेक्स है। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आपका P है, ये डिस्टेंस P है, राइट। P है तो इतना वाला डिस्टेंस क्या होगा, तो दिस इज 1 माइनस P, राइट। और ये है, ये वाला पॉइंट Q जो है उसको 1, Q मान लेते हैं, 1, Q मान लेते हैं, राइट। तो इतना वाला लेंथ क्या होगा, Q लेंथ होगा, राइट। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को 1 माइनस पी होल स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए तो सिमिलरली ये वाला लेंथ क्या है, तो 1 माइनस क्यू, राइट। इतना लेंथ आर मान लेते हैं, राइट, आर मान लेते हैं। तो ये क्या है, 1 माइनस आर, राइट। और इतना वाला लेंथ एस मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। तो ये क्या है, 1 माइनस एस, करेक्ट, ठीक है। तो देखिए तो आपको ए स्क्वायर मिल गया। बी स्क्वायर क्या है, तो बी स्क्वायर इज 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट। और देखिए तो सी स्क्वायर क्या है, तो 1 माइनस आर होल स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर। और डी स्क्वायर क्या है, तो डी स्क्वायर इज 1 माइनस एस होल स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये क्या है, तो ये है आपके पास, देखिए तो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस क्यू स्क्वायर, राइट, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, करेक्ट, प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 प्लस एस स्क्वायर, राइट, प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर, राइट। तो पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर मिलके 2p स्क्वायर होगा, राइट। तो यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये 2p स्क्वायर, राइट, माइनस 2p। देखिए तो कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 1 1 1 4 बार है तो 4 है, राइट। 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2q प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2r
प्लस 2s स्क्वायर माइनस 2s और प्लस 4, राइट। तो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर और प्लस 2 है, इतना है। अब देखिए तो पी स्क्वायर माइनस पी, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दीजिए, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पी माइनस 1/2 होल स्क्वायर, राइट। तो प्लस 1/4 ऐड किए हैं तो माइनस 1/4 ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1/4, तो एक माइनस 1/4 हमारे पास है। उसी तरह क्यू स्क्वायर माइनस क्यू को लिख सकते हैं क्यू माइनस 1/2 होल स्क्वायर, राइट। तो एक 1/4 और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आर स्क्वायर माइनस आर को लिख सकते हैं, ठीक है। एक टर्म छूट गया है, राइट। एक टर्म क्या है, 1 2 3 4, तो एक टर्म एस वाला, तो एस वाला यहां लिख दीजिए। तो प्लस एस स्क्वायर भी है माइनस एस भी है, राइट। प्लस एस स्क्वायर माइनस एस भी है, ठीक है। अब देखिए तो आर वाला भी वही काम, आर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, राइट। एक 1/4 और सब्ट्रैक्ट, एस स्क्वायर माइनस एस, इसको भी लिखिए एस माइनस 1/2 होल स्क्वायर, एक 1/4 और सब्ट्रैक्ट, तो टोटल कितने सब्ट्रैक्ट हुए 1/4, 4, राइट। तो ये 2 माइनस 1 मतलब प्लस 1 लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब देखिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एसओएस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 2, राइट। सिर्फ आपका 1 बचेगा तो मिनिमम वैल्यू 2। अब मैक्सिमम देखिए तो p माइनस 1/2 होल स्क्वायर, करेक्ट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, राइट। तो देखिए तो p का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 तक हो सकता है, राइट। p कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। तो p अगर 1 रख दीजिए या 0 रख दीजिए, दोनों केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या रही, 1/4, राइट, 1/4, ठीक है। 0 रख दिया या 1 रख दिया, तो p माइनस 1/2 होल स्क्वायर भी लेस देन इक्वल टू 1/4 है, तो q माइनस 1/2 होल स्क्वायर भी लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा, राइट। ये भी लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा, ये भी लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा, मतलब ये टोटल क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 2 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 4, राइट। ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ठीक है, समझ गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स प्रूव दैट ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल, राइट। तो अगर कोई ट्रायंगल है, राइट, ध्यान दीजिएगा, इसका कोऑर्डिनेट जो है इंटीजर है, x1 y1 इंटीजर है, x2 y2 भी इंटीजर है और x3 y3 भी इंटीजर है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या लिखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, राइट। इसका मॉड लिखते हैं, राइट। जब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इंटीजर है तो इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन भी क्या होगा, इंटीजर होगा। आप ऐसे करके देख सकते हैं, तो हाफ ऑफ, राइट, डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो मॉड के अंदर क्या आएगा, तो मॉड के अंदर आएगा आपके पास x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस y1 के साथ आएगा x3 माइनस x2, राइट, और प्लस 1 के साथ आपको मिलेगा x2 y3 माइनस x3 y2, राइट। ये सारा वैल्यू इंटीजर है, तो इसलिए दो नंबर का डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर। अब ये इंटीजर है तो x1 से मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इंटीजर। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, 3 इंटीजर का सम क्या मिलेगा, इंटीजर। तो दिस इज हमेशा इंटीजर मिल रहा है, ये हमेशा इंटीजर, राइट। तो लिख सकते हैं दिस इज हाफ इंटू इंटीग्रल वैल्यू, मतलब ये क्या मिल रहा है आपको, रेशनल नंबर, हमेशा मिल रहा है रेशनल नंबर, अगर इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है तो।
अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो √3/4 राइट। ए क्या है, तो साइड ऑफ लेंथ, तो देखिए तो √3/4 इंटू a² की वैल्यू, a² की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, x2 - x3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 होल स्क्वायर, ये हमेशा इंटीजर होगा राइट। और इसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इरेशनल, तो दिस क्वांटिटी इज इरेशनल राइट, इरेशनल। तो इसका मतलब कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर आप बोल सकते हैं कि अगर इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है किसी भी ट्रायंगल का तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होगा। क्लियर है राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो हम क्या बोले थे, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वर्टेक्स को चूज कर लेना है। तो सपोज ये ट्रायंगल है ABC, इसको ले लेते हैं 0,0, दिस इज A,B और दिस इज C,0। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने वर्टेक्स चुन लिया राइट। अब देखिए तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ मॉड, ठीक है। ये दिस इज 0,0 ओरिजिन ले लिए, हाफ ऑफ मॉड, बेस लेंथ क्या है C, हाइट क्या है ये A, तो हाफ ऑफ मॉड AC, करेक्ट। सॉरी दिस इज B, हाफ ऑफ मॉड BC, सॉरी AB, हाफ ऑफ मॉड AB नहीं, दिस लेंथ इज C, हाफ ऑफ मॉड BC, करेक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ मॉड BC। अब देखिए तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला चाहिए ट्रायंगल का एरिया, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ट्रायंगल का एरिया ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है C/2, 0 राइट। इसका कोऑर्डिनेट देखिए तो दिस इज A + C/2, B/2, करेक्ट, A + C/2, B/2, और इसका मिड पॉइंट क्या है A/2, B/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट A/2, B/2, 1, करेक्ट, और ये है आपका C/2 राइट, 0, 1 राइट, और तीसरी वैल्यू है A + C/2, B/2, ठीक है, A + C/2, B/2, 1, यही है करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा इसका मॉड, तो हम क्या करते हैं R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R1 - R2 से, और R2 को R2 - R3 से, 2 0 बन जाएगा। तो हाफ ऑफ मॉड A/2 - C/2, B/2, 0 राइट, और ये क्या है आपको C/2 - C/2, तो दिस इज -A/2 राइट, -B/2, ठीक है, -A/2 - B/2, 0, A + C/2, B/2, 1, एक्सपेंड कर दीजिए इसके लॉन्ग राइट, एक्सपेंड कर दीजिए इसका मॉड, ठीक है। तो हाफ ऑफ, यहाँ लिख देते हैं हाफ ऑफ, एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको -AB/2 + BC/2 राइट, और उसके बाद प्लस AB/2, ये कैंसिल, इसका मॉड राइट। तो देखिए तो क्या मिला 1/4 मॉड BC, मतलब जो ये ट्रायंगल का एरिया है ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया का हाफ है, ठीक है, ये समझ में आ गया राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है लेट O राइट, ओरिजिन है A 2,0 है, B 1,1/√3 है, बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, लेट R be the region consisting of all such point P inside the triangle OAB which satisfy distance of P from OA is less than equals minimum of distance POB comma distance of PAB where D denotes the distance of P from the corresponding line. Sketch the region and find its area. तो देखिए तो पहले रीजन को स्केच करते हैं, ध्यान दीजिए ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं। देखिए तो ये ओरिजिन है 0,0 राइट, ए क्या है 2,0 और बी क्या है, तो बी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, दैट इज
1,1/√3 ऐसा कुछ है, राइट। OAB ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है P जो है इनसाइड द ट्रायंगल OAB है, राइट, इनसाइड द ट्रायंगल OAB है, which satisfy distance of P from OA, right, distance of P from OA, right, is less than equal to minimum of distance POB, right। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए तो राइट, ये ध्यान दीजिएगा, OB का डिस्टेंस क्या है, OB क्या है, पहले OB का लेंथ, तो ये 1 है और ये 1/√3 है, राइट। देखिए ध्यान से, दिस इज 1 और दिस इज 1/√3, राइट। और AB का लेंथ क्या है, AB का लेंथ देखिए तो ये भी 1, देखिए ये 1 और ये 1/√3, तो OB का लेंथ जो है √1² प्लस 1/√3², ऐसे, राइट। और ये डिस्टेंस भी क्या है, 1² प्लस 1/√3² है, राइट। अगर हम कहें कि इन दोनों में मिनिमम कौन है, तो मिनिमम अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम OB से डिस्टेंस P का मिनिमम है, तो P क्या होगा, इस साइड में लाई करेगा, P कहीं यहाँ लाई करेगा, राइट। अगर हम कहें इन दोनों में मिनिमम ये है, तो P किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा कहीं पे। इतना चीज क्लियर है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, P का डिस्टेंस AB से भी मिनिमम चाहिए, P का डिस्टेंस क्या चाहिए, OA से भी मिनिमम चाहिए, राइट। यही है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम OA, राइट। तो देखिए एक केस में अगर आप इसको मिनिमम कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम OA को मिनिमम इधर कंसीडर करते हैं, तो P यहाँ कहीं लाई कर रहा है, इस साइड में, इस ट्रायंगल के पोर्शन में। और अगर इसको मिनिमम कंसीडर करते हैं तो P इस पोर्शन में लाई कर रहा है, राइट। अब कहता है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम OA, राइट। अब ये है मिनिमम, अगर ये मिनिमम चाहिए तो P को क्या होना पड़ेगा, इसके OAB के एंगल बाइसेक्टर से नीचे होना पड़ेगा, राइट। P को क्या होना पड़ेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर खींच लिया, तो P को कहीं यहाँ इस रीजन में यहाँ कहीं होना पड़ेगा, तभी जाके डिस्टेंस ऑफ POA मिनिमम आएगा। ये चीज क्लियर है, राइट। P को क्या होना पड़ेगा, इस एंगल बाइसेक्टर के नीचे आना पड़ेगा, ये कुछ रीजन ऐसा, ठीक है। अब देखिए तो अब हमको क्या चाहिए, ये रीजन तो स्केच कर दिया आपने कि इस रीजन में P को होना चाहिए। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल चाहिए। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, देखिए तो हमको ये वाला एंगल मालूम है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो इसका आधा कितना होगा, 15 डिग्री, 15 डिग्री, राइट। तो बेस लेंथ मालूम है आपको 1, करेक्ट, ठीक है, बेस लेंथ 1 मालूम है। अब ये वाला हाइट चाहिए आपको, ये वाला हाइट चाहिए, तो 10 15 लिखते हैं, राइट। 10 15 इक्वल टू, राइट, ये लेंथ, ये हाइट मान लेते हैं x अपॉन 1, तो 10 15 की वैल्यू साइन 15 अपॉन कॉस 15, तो क्या होता है आपको साइन 15, राइट। तो दिस इज √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, मतलब 2 - √3 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 2 - √3 है, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे हाफ, बेस लेंथ 2, हाइट 2 - √3, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना आ गया, 2 - √3, तो आपका आंसर हो गया 2 - √3, राइट। आप समझ लिए कि कैसे हमने एनालाइज किया। पहले अगर इन दोनों में छोटा ये लिया तो इस साइड में लाई करेगा P, अगर ये छोटा है तो P इस साइड में लाई करेगा, और ये मिनिमम चाहिए तो हमेशा OA के नियर होगा, तो OA के नियर का मतलब है क्या, इसके एंगल बाइसेक्टर के नीचे होगा, सिमिलरली इसके एंगल बाइसेक्टर के नीचे होगा, तो P का रीजन ये है, तो एरिया ये हो गया 2 - √3, ठीक है, राइट, समझ में आ गया।
तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड लोकस, राइट, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। थैंक यू।